अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा डोरी लूप्स नेक डिज़ाइन जिसे मैं लेस के साथ रेडी करूंगी। तो ये इजी तरीके से नेक डिज़ाइन सीखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो शर्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है, डिज़ाइनिंग के लिए मुझे पट्टियाँ रेडी करनी होंगी। तो सबसे पहले मैंने बुकरम की 2 पट्टियाँ कट करनी है जिसकी लंबाई 14 इंच और चौड़ाई 1 इंच हो। इन पट्टियों को मैंने ज़ायद कपड़े पे लगा लिया था और एक साइड से मैंने ½ इंच का मार्जिन छोड़ा है और जिस साइड पे मैंने पाइपिंग करनी है उस साइड पे मैंने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है। ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि हमारी पाइपिंग बाहर ना निकले। अगर आपने कपड़े की पाइपिंग करनी हो तो फिर आप 2 इंच चौड़ी पाइपिंग ले लीजिएगा। मैंने ये मार्केट से ली थी तो ये 1.5 इंच चौड़ी है, तो इसलिए मैं इसी से कवर करूंगी। इतना आपने ख्याल रखना है कि पट्टी की बैक साइड की जो बुकरम है वो भी कपड़े के अंदर कवर होनी चाहिए। अब मैं पाइपिंग को नीचे रखूंगी और उल्टी साइड ऊपर रखूंगी बुकरम की, और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लूंगी हाफ पैर की। पट्टी की एक साइड पे पाइपिंग करने के बाद इस तरह फोल्ड कर लेना है पाइपिंग को। अब बुकरम के साथ साथ सीधी सिलाई लगा लेनी है। यह सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और इसके नीचे पाइपिंग वाला कपड़ा भी कवर होना चाहिए। बुकरम नीचे से नजर नहीं आनी चाहिए। अब आपने डोरी लूप्स बना लेने हैं। मुझे 6 डोरी लूप्स चाहिए, तो मैंने 6 बनाए हैं जिसकी लंबाई 3 इंच है। इस तरह मैंने 3-3 इंच पे की कटिंग कर ली है। फिर मैंने 1.5 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी काट की है, उसे कपड़े पे लगा के इस तरह फोल्ड कर लिया है। ऊपर से भी कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है। इसे मैंने दोनों पट्टियों के नीचे रख के पट्टियों को बंद करना है। अब मैंने 3 इंच ऊपर से पाइपिंग को ओपन रखना है, तो मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे वाली साइड पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी, और जो सेंटर में जितना गैप बचेगा उसके सेंटर में भी एक निशान लगाऊंगी। ये मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इधर लूप्स लगाने हैं। अब मैं 3 इंच पर पट्टी को रख के नीचे सिलाई लगाऊंगी और साथ साथ ही लूप्स भी लगाती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ऊपर 2 लूप्स लगाने हैं और सेंटर में एक ट्रायंगल लगाना है। तो इस तरह मैं पहले लूप्स रखूंगी, फिर उसके साथ 1.5 इंच की मैंने पट्टी काट की है, 1.5 इंच चौड़ाई में और 1.5 लंबाई में उसे इस तरह फोल्ड किया है। फोल्ड करके उसे रखूंगी अंदर और फिर एक लूप्स लगाऊंगी। पहले लूप्स, फिर ट्रायंगल, फिर लूप्स, ये तीनों लगा के फिर सिलाई को एंड तक ले जाऊंगी और 1 इंच जितना मैंने गैप छोड़ा था उससे ऊपर भी इसी तरह लगाऊंगी, और जो सेंटर वाला है उसको मैं दूसरी तरफ लगाऊंगी। इसी तरह दूसरी पट्टी को भी मैं नीचे से लगाना स्टार्ट करूंगी। तो मैं इस तरह रखूंगी साथ साथ और सिलाई लगाते जाऊंगी और सेंटर में आके लूप्स लगा लूंगी। इस तरह मैंने पाइपिंग के सेंटर में लूप्स और डोरी लगा ली है। ये मेरी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने गले की कटिंग करनी है, तो गले की कटिंग करने के लिए मैं 3 इंच चौड़ाई पे निशान लगाऊंगी और 5 इंच लंबाई में। फिर दोनों निशान पे सीधी लाइन ड्रा करके गुलाई में कटिंग कर लूंगी। अब हमने पट्टी की पैमाइश करनी है जो हमने तैयार की थी। तो सिलाई के अंदर अंदर हमारी 2 इंच की पट्टी तैयार हुई थी। 2 इंच से हमने 2 पॉइंट कम देना है। जितने भी हमारी पट्टी तैयार होगी उससे 2 पॉइंट हमने कम कर लेना है, फिर उसको डबल करना है और जो इसका हाफ बनेगा उतना हमने इसकी पट्टी तैयार करनी है। तो इस तरह मैंने डबल किया था तो उसका हाफ 1 इंच से 1 पॉइंट कम हुआ है। अब 4 इंच चौड़ी हमने बुकरम की पट्टी काट लेनी है और बंद साइड पे हमें निशान लगाना है ½ इंच पर या हाफ से थोड़ा सा कम पर, और लंबाई में निशान लगाना है 2.5 इंच पर हाफ वाले निशान को 2.5 इंच वाले निशान के साथ ला के स्केल से सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है। ये लाइन ड्रा करने के बाद उससे बाहर वाली साइड से जो हमारा 1 इंच से 1 पॉइंट कम का मार्जिन आया था उतना हमने निशान लगाना है। सारी पट्टी पे नीचे तक हमने 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगा लेना है। इसी तरह आपने पहले 13 इंच लंबाई तक सारे निशान लगा लेने हैं, फिर स्केल से ऊपर सीधी लाइन ड्रा कर लेनी है, फिर हमने कटिंग करनी है। इस लाइन के बाहर वाली साइड पे भी 1.25 इंच पर इसी शेप में आपने लाइन ड्रा कर लेनी है। पहले बाहर वाली साइड पे कटिंग करनी है, फिर
अंदर वाली साइड पे कटिंग करनी है। तो इस तरह हमारी नेक कट हो जाएगी। बुकरम की कटिंग करने के बाद शर्ट को उल्टा कर लेना है और उल्टी साइड पे जिधर हमने गले की कटिंग की होगी उसके नीचे हमने इस बुकरम को लगा लेना है। फिर सेंटर से हमने कट कर लेना है और नीचे नोक पे हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। अब फैब्रिक ग्लू लेके बुकरम के ऊपर लगा लेनी है और फिर कपड़े को ऊपर से फोल्ड कर लेना है नीचे की तरफ, क्योंकि हमने इधर लेस रख के लगानी है। तो इसलिए फैब्रिक ग्लू लगा के पहले कपड़े को फोल्ड करना है, फिर लेस को भी फैब्रिक ग्लू या UHU से लगाना है। तो इस तरह मैं बुकरम की पट्टी के ऊपर अब UHU लगाऊंगी और फिर ऊपर लेस को उल्टा रखूंगी। उल्टी साइड लेस की ऊपर की तरफ है और सीधी साइड नीचे की तरफ है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू या UHU ना हो तो फिर आप सिलाई से ही लगा सकती हैं। अगर ऐसे हम पहले फैब्रिक ग्लू या UHU से लगा लेंगी तो फिर हमारी एक ही सिलाई के साथ लेस लग जाएगी और पट्टी भी साथ अटैच हो जाएगी, तो ज्यादा सिलाइयाँ भी नहीं आएंगी और इस तरह हमारी नीट पट्टी लगेगी। लेस को मैंने UHU से साथ अटैच कर लिया था। अब मैं इस तरह शर्ट को सीधा करूंगी और जो हमने डिजाइनिंग वाली पट्टी तैयार की थी उसको ऐसे नीचे रखूंगी। इधर भी आप ऐसे भी सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैं इधर फैब्रिक ग्लू लगा लूंगी ताकि हमारी सीधी पट्टी रहे। तो जिधर हमारी सिलाई आनी है, नीचे पट्टी के ऊपर सिलाई है, उसी के ऊपर हमने दोबारा सिलाई लानी है, तो उधर ही मैं फैब्रिक ग्लू ये UHU लगा के इसे जोड़ लूंगी। अब मैंने अच्छी तरह ऊपर से प्रेस कर लिया है और अब लेस के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के पट्टी को भी ऊपर से नीट कर लिया था, जो हमने ½ इंच ऊपर रख के लगाई थी। अब हमने गले की गुलाई की कटिंग करनी है, तो हम बुकरम लेंगे और उसके ऊपर वही गला जो हमने ऊपर से कट किया था उसको ऊपर रखेंगे। ऊपर से हमने ½ इंच छोड़ के नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम लगाने लगते हैं तो फिर हमारा गला कम हो जाता है। तो इस तरह अगर आप ½ इंच बड़ा गला रखेंगी तो फिर आपका लगा के पूरा आ जाएगा। तो इस तरह पहले पट्टी के साथ साथ निशान लगा लेना है और फिर ½ इंच बाहर को निशान लगा के हमने गले की कटिंग कर लेनी है। गले को भी मैंने सेंटर से कट कर लिया है और अब मैंने इसे कपड़े पे लगा लिया है। मैंने गुलाई वाली साइड पे भी ½ इंच का कपड़े का मार्जिन छोड़ा है और दोनों साइडों पे भी एक साइड पे फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ा है और एक साइड पे सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। तो इस तरह एक साइड से फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने गले को साथ अटैच करना है, तो मैं शर्ट को सीधा रखूंगी और गले को ऊपर उल्टा रखूंगी और इस तरह साथ साथ सिलाई लगा लूंगी। अब मैंने गले को नीचे की तरफ इस तरह फोल्ड करना है और इस्त्री से अच्छी तरह प्रेस करके तुरपाई कर लेनी है। तो आप देख सकती हैं कि कितना नीट गला तैयार हुआ है। अब इन लूप्स के अंदर बटन लगा लेने हैं। जो मैंने दो लूप्स तैयार हुए हैं, टोटल हमारे 6 लूप्स तैयार हुए हैं, तो इस तरह हमारे 6 बटन लग जाएंगे इन लूप्स के अंदर, तो हमारा टोटली गला तैयार हो जाएगा। ये नेक बनाना बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको गला अच्छा लगा होगा। ये है हमारे गले की फाइनल लुक। इस शर्ट के साइड चाक और दामन पे और बाजू पे बस मैंने लेस लगाई है पिंक। अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।